इन्नल हम्दुलिल्लाह हम्दन कसीरन तय्यबन मुबारकन फ़ीह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्याति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून या अय्युहन्नासुत्तकू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व खलक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तकुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाह कान अलैकुम रक़ीबा या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ा फ़ौज़न अज़ीमा अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन दलाला व कुल्ल दलालतिन फिन्नार फ़क़द अरशदल बारी फ़ी मौज़म तंज़ीलिही बाद अन अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वस्साबिकूनल अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार वल्लज़ीना इत्तबऊहुम बिइहसान रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु व अअद्द लहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार खालिदीन फ़ीहा अबदा ज़ालिकल फ़ौज़ुल अज़ीम वक़ाल अश-शाइर तरजुन नजात वलम तस्लुक मसालिकहा तरजुन नजात वलम तस्लुक मसालिकहा फ़इन्न सफ़ीनत ला तजरी अलल युबुसे। सदर मोहतरम मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम और पिंडाल के नीचे बैठे अहले हदीसों, इससे पहले कि मैं अपना ख़िताब शुरू करूं, मैं आपको बताऊं 3 बजे ज़िली जमीयत अहले हदीस ऑफिस में असर की नमाज़ पढ़ा। मुझसे कहा गया मौलाना चलिए आराम के लिए अली बाबू के यहाँ इंतज़ाम है। मैंने कहा सवाब हासिल करने की नीयत से आया हूँ और जब तक रहूँगा स्टेज में रहूँगा मजलिस का सवाब और अज्र हमें हासिल होगा। और इस मजलिस का अज्र और सवाब क्या है तकरीबन आप लोग जानते हैं। हर जलसों में इसकी तरफ लोगों को तवज्जो दिलाई जाती है। इसलिए मेरे मोहतरम नौजवान साथियों, जो लोग खड़े हैं आपसे मेरी गुजारिश है, काफ़ी तवील अरीज़ जगह मौजूद है, आप खड़े ना होकर सामने जाके बैठें। आप नहीं समझते हैं अपना मकाम, आपका मकाम क्या है? मा मिन कौमिन यतज़ाकरूनहु व यतदारसूनहु इल्ला व ज़करहुमुल्लाह। आपका कितना बड़ा मकाम है? रूए ज़मीन के ऊपर, फर्श गीती के ऊपर जहाँ भी इस तरह का प्रोग्राम मुनक़िद होता है वहाँ तशरीफ़ लाने वाले आपकी तरह लोगों का ज़िक्र अल्लाह रब्बुल आलमीन अर्श के ऊपर मलाइका मुकर्रबीन बुज़ुर्ग फरिश्तों के सामने करते हैं। अल्लाह की रहमतें आपको ढांपी होती हैं, फरिश्ते आपको अपने इहाता में लिए हैं और आपका जिक्र खैर
रब्बुल आलमीन फौका सबे समावात कर रहा है, लिहाजा आपका बड़ा मकाम है। हुमुल कौम ला यश्क बिहिम जलीसहुम, ये हदीसें हैं। आपसे मेरी गुजारिश करूँगा, आपसे मैं बसत अदब एहतराम के साथ गुजारिश कर रहा हूँ, अगर आप मेरी बात समझ रहे हैं तो आप अपनी जगह लीजिए, बैठिए और हमें बोलने का मौका दीजिए। अच्छा लगेगा, आपकी संजीदगी पर हम बोलेंगे। मेरे नौजवान साथियों, आपसे मेरी गुजारिश है, हदीस पर अमल कीजिए, फजीलत, मकाम और शरफ को हासिल कीजिए, मजलिस में बैठिए। ये अदब का तकाजा है, हदीस का हुक्म है। मोहतरम हज़रात, अज़मत सहाबा, मैंने कुरान करीम सूरह तौबा की आयत पढ़ी है और उसी की तशरीह में आऊँगा। मुझे खुशी है कि हमारा ये प्रोग्राम चंद दिनों की मेहनत के सिले में कामयाब है। मैं जमीयत अहले हदीस के नाज़िम आला फाजिल गिरामी मुस्तफ़िज़ुर रहमान मदनी से कहूँगा, सबक फिर पढ़ सदाकत का, अदालत का, शुजाअत का, कि काम लिया जाएगा तुझसे दीन की इमामत का। मोहतरम हज़रात, अज़मत सहाबा, सहाबी किसको कहते हैं? सहाबी की सबसे जामे तारीफ़ हाफिज इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह ने जो की है, मन लक़िय नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुमिनन व माता अलल ईमान, जिस शख्स ने अल्लाह के नबी से ईमान की हालत में मुलाकात की, जिस शख्स ने अल्लाह के नबी से ईमान की हालत में मुलाकात की और ईमान पर उसका खातिमा हुआ, ईमान पर उसकी मौत हुई, तो उनको कहा जाता है सहाबी, उनको कहा जाता है सहाबी। सहाबाए कराम का मकाम, सहाबाए कराम की इज्जत और शर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम में जा बजा जगह जगह, कहीं मुजमल तौर पर, कहीं मुफस्सल तौर पर और कहीं बड़ी लदादत के साथ बयान किया है। हम पूरी तफसील को अपने महदूद वक्त में बता नहीं सकेंगे, अलबत्ता लुब्बे लुबाब और खुलासा आपके सामने बयान करके इंशाअल्लाह वापस होऊंगा। अहले हदीसों, अहले हदीसों, अफसोस है कि हमने अपने अहले हदीस होने का शर्फ और मकाम को नहीं समझा। जिस दिन हम समझ लेंगे अहले हदीस का शर्फ और मकाम क्या है, तो उस दिन जमीयतों के दिहाड़े में, जमीयतों के दरवाजे में सरनगो हो जाएंगे, जमीयत से लुत्फानंदोज होंगे। मोहतरम हज़रात, 100 साला जमीयत आज से 100 साल पहले, बल्कि 117 साल पहले मुनाज़िर इस्लाम मौलाना अबुल वफ़ा सनाउल्लाह अमृतसी रहमतुल्लाह अलैह, हाफिज़ अब्दुल्ला गाज़ीपुरी रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना अब्दुल अजीज़ रहीम आबादी रहमतुल्लाह अलैह, जिन लोगों ने इस जमीयत के संगे बुनियाद डाली थी, हमारे ये आबा व अजदाद का मीरास आज हमारे हाथों में है। मोहतरम हज़रात, उससे पहले की तारीख अगर हम आपके सामने दोहराएंगे तो इमाम दारुल हिजरा इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह के कौन वाकिफ नहीं है। ये इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह अबू जाफर मंसूर ने जब अपने तख्ते इख्तिदार में कहा था, हदीस की तब्दीली व ततक्कुर का एक जिना चलना चाहा था और कहा था तलाक के सिलसिले में कि ज़बरदस्ती तलाक दिलवाने की फतवा दिया जाए। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने दस्तखत करने से इनकार किया था और उस वक्त नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीस लाने की बात कही थी। अहले हदीसों, तारीख शाहिद आदल है, इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह को गधे पर बैठाकर तशहीर की गई थी, जद्दोकोब किया गया था, मारा गया था, लताड़ा गया था। अफसोसनाक जुमला इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह अहले हदीसों उस वक्त भी कह रहे थे, मन आरफनी फ़क़द आरफनी व मन लम यारिफनी फ़अना अनस इब्न मालिक अक़ूल अत्तलाक़ुल मुकरह लैसा बिजाइज़, अत्तलाक़ुल मुकरह लैसा बिजाइज़। अबू जाफर मंसूर
कि तख्ते इक़्तिदार और उनकी हुकूमत से मैं खौफ नहीं खाता। मुझे सज़ा दी गई, मुझे बेइज्जती की गई, मुझे गधे पे बैठा के तज़लील किया गया, मुझे सब कुछ बर्दाश्त है, मेरे चेहरे की शनाख्त मुमकिन नहीं हुई, मुझे इतना खून आलूद किया गया। लोगों, मैं इमाम मालिक हूँ। मैं कह रहा हूँ तुमसे, जो मुझे पहचानता है अल्हम्दुलिल्लाह, जो मुझे नहीं पहचानता है, मैं इमाम मालिक हूँ। और अब भी कह रहा हूँ, अत्तलाकुल मुकरा लैसा बिजाइज़, ज़बरदस्ती तलाक जायज़ नहीं। ये इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह बैन सबूत पेश की थी। इमाम शाफी के ऊपर जब ज़द्दोकोब हुआ था, राफ़िज़ियत का इल्ज़ाम लगा था, कहा था इनका न हुब्बुल बैत राफ़ुज़न, इनका न हुब्बुल बैत तराफ़ुज़न फ़लयशहद सकलान अन्नी राफ़िज़ू। अगर अहले बैत से मोहब्बत ये राफ़िज़ियत कहलाती है तो जिनो इंसान गवाह रहे, मैं इमाम शाफी राफ़िज़ी हूँ। मेरे अजीज़ों, अहले हदीसो, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का वाक़या कौन नहीं जानता। कूफा और बगदाद के पसे ज़ंदा में जब उनको कैद किया गया था तो उस वक्त भी उन्होंने यही कहा था, और उनका पैगाम, उनका मैसेज उनके उम्मतों के लिए और यही था, इज़ा सहल हदीसो फहुआ मजहबी, कोई सही हदीस हो तो वो मेरा मजहब है। ये हमारे अइम्मा किराम अहले हदीस हो, हमारी रूदात और हमारी शनाख्त बड़ी तफसील आब है। अगर हम उस तरफ जाएं, हम अहले हदीस हैं, अज़मत सहाबा के कायल हैं, और ये अज़मत सहाबा का कायल किताबुआत की उबूदियत, जिन्होंने हमें नशरियत की अफाकियत को अपनाया था, उसकी रोशनी में हमने कहा वमन काना मुस्तन्नन फलयस्तन्न बिमन कदमात। अगर किसी की इक्तिदा करनी हो, अगर किसी की इत्तिबा करनी हो, किसी की रविश पर चलना हो, अगर किसी के नक्श कदम पे चलना हो तो उनके नक्श कदम पर चलो जिनको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने नबी के लिए चुन लिया था, जिनकी गहराई और गहराई अल्लाह के नबी के लिए मुकद्दस तरीन बना के उफ़क़ वालों के सामने पेश किया था, वो सहाबाए किराम। मेरे नौजवान अहले हदीसो, हमने समझा नहीं मनहज अहले हदीस को, हमने समझा नहीं मनहज अहले हदीस को, हमने समझा नहीं जमीयत के उसूल और ज़वाबित को। जमीयत क्या चीज़ है? जमीयत नाम है उन मुसफ़्फ़ा उसूल और ज़वाबित का जो किताब व सुन्नत से मुस्तफ़ाद, जो किताब व सुन्नत से मुस्तफ़ाद शाहराह मुतय्यन करता है। मेरे नौजवानों, आपको पता है और आप लोग ज़्यादा समझते हैं मुझसे इस बात को, कई साल पहले एक फिल्म स्टार ने एक फिल्म बनाया था पीके। उसमें उन्होंने दुनिया के जितने मज़ाहिब हैं सिवाय अहले हदीस के, दुनिया के जितने मज़ाहिब हैं सिवाय अहले हदीस के, हर एक का तमस्कुर किया था, हर एक का मजाक उड़ाया था। आज भी आप उस फिल्म को देखिए, लेकिन वाहिद मजहब था, अहले हदीस का मजहब था, जिस पर वो चूं चिरा कर नहीं सका, इसलिए कि ये रब का बनाया हुआ उसूल था, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाई हुई शरीयत थी। मेरे नौजवान साथियों, सहाबाए कराम का बड़ा मकाम है, सहाबाए कराम का बड़ा मकाम है। नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अन्नुजूम अमनतुन लिस्समा, ये आसमान में सितारे नजर आते हैं, ये सितारे अमन के लिए हैं। आसमान में जो सितारे हैं, अन्नुजूम अमनतुन लिस्समा, ये सितारे जब झड़ जाएंगे, ये सितारे जब झड़ जाएंगे, अतस्समा बिमा युअद, आसमान पर मुसीबतें आएंगी, आसमान पर मुसीबतें आएंगी। और व अना अमनतुन लि अस्हाबी फ़इदा ज़हबतु अता अला उम्मती मा युअदून। मैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं, अपने सहाबाए कराम के लिए बाइसे अमन हूँ, मैं अपने सहाबाए कराम के लिए बाइसे अमन हूँ। जिस दिन मैं चला जाऊँगा, जिस दिन मेरी रूह कफ़स उनसरी से परवास कर जाएगी, जिस दिन मेरी मौत हो जाएगी, तुम पर मुसीबतें आएंगी, तुम पर मुसीबतें आएंगी। मोहतरम हज़रात, इस हदीस से अज़मत सहाबा, इस हदीस से सहाबा का मकाम, सहाबा का शर्फ हमारे सामने उजागर होता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा,
खैरुल कुरून करनी सुम्मल्लदीना यलूनहुम सुम्मल्लदीना यलूनहुम, सबसे बेहतर ज़माना मेरा ज़माना है, सबसे बेहतर ज़माना मेरा ज़माना है, फिर उसके बाद का ज़माना, फिर उसके बाद का ज़माना, यानी सहाबा और ताबईन का ज़माना। मोहतरम हज़रात, सहाबाए कराम का मकाम कुरान करीम ने बेशतर जगहों में अल्लाह ताला ने फरमाया और कहा, लक़द ताबल्लाहु अलन नबी वल मुहाजिरीन वल अंसार अल्लदीन तबऊहुम फी सातिल उसरा। ये सहाबाए कराम, इनका मकाम क्या था? हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, हम जैसे उशरा के मौके पर 109 हिजरी में एक लड़ाई लड़ी गई थी, एक जंग लड़ी गई थी सन 9 में। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, करीब था कि अन्ना रिकाबना तनकत, प्यास की शिद्दत से हमारा हलक सूख गया था, प्यास की शिद्दत से हमारा हलक सूख गया था। कोई पानी लाने के लिए भी जाता, कादत अंतन कत आरिकाबना, करीब था कि हमारे गर्दन हमसे जुदा हो जाए, लेकिन उस हाल में भी हमने नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुक़द्दसा पर ईमान रखा। आमन्ना, हमने नबी पर ईमान लाया। मोहतरम हज़रात, किताब व सुन्नत के नुसूस बयान करके हम आपके सामने इस मज़मून का हक अदा कर देंगे, ये मुमकिन नहीं। अलबत्ता हम इस मुनासबत से कुछ बातें ज़रूर कहेंगे। सहाबाए किराम की तकद्दुस और अज़मत सहाबा पर बहुत सारी जमातों ने मूशागाफियाँ की है। हम उन जमातों का नाम लेना नहीं चाहते, उन जमातों का नाम अब बाखूबी समझते हैं। पढ़िए खिलाफत व मुलूकियत पता चलेगा, पढ़िए रसाइल व मसाइल पता चलेगा, पढ़िए तफ़हीमात पता चलेगा, और पढ़िए तफ़हीमुल कुरान 6 जिल्दों में। तफ़हीमात अलग है 5 जिल्दों में, तफ़हीमुल कुरान अलग है 6 जिल्दों में। मोहतरम हज़रात, सहाबाए किराम के शान में गुस्ताखी करने का नतीजा बड़ा भयानक नतीजा है। अगर वाक़यात बयान करना चाहूँ और मौका मिले तो आखिर में बयान करूँगा जिंदा जावेद वाक़या पाकिस्तान की सरजमीन का। सहाबाए किराम के सिलसिले में अल्लाह के नबी ने फरमाया, ला तसुब्बु असहाबी फवल्लदी नफ्सी बियदिही फवल्लदी नफ्सी बियदिही लौ अन्न अहदकुम अनफका मिस्ला उहुदिन ज़हबन फमा बलगा मुद्द अहदिहिम वला नसीफहु। मेरे लोगों, ए मेरी उम्मत के लोगों, मेरे सहाबा पर गुस्ताखी न करो, मेरे सहाबा की शान में गुस्ताखी ना करो, मेरे सहाबा को गाली गुलूज ना करो। अल्लाह की कसम, तुम में से कोई ओहद पहाड़ के बराबर अगर सोना खर्च करे, मेरे सहाबा के एक छटाक मकाम हासिल नहीं कर सकता, मेरे सहाबा का एक छटाक मकाम हासिल नहीं कर सकता ओहद पहाड़ के बराबर सोना खर्च करके। ओहद पहाड़, हाफिज इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह ने किसी मकाम में लिखा 700 मीटर लंबा। ओहद पहाड़ 700 मीटर लंबा। जिस साल सदर सद्दाम इराक के राष्ट्रपति को फांसी पे चढ़ाया गया था, उस साल में मक्का और मदीने में था, ओहद पहाड़ में था। 700 मीटर, ये 700 मीटर लंबा ओहद पहाड़, इसके बराबर अगर कोई सोना खर्च करे, अल्लाह की कसम, फवल्लदी नफ्स बियदिही, अल्लाह की कसम, सहाबाए किराम के मकाम क्या, उनके आधा छटाक भी हासिल नहीं कर सकते। जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस। और मकाम सुनेंगे आप, सहाबाए किराम का कितना बड़ा मकाम है। अभी कुछ दिन पहले नदवतुल उलमा लखनऊ के एक फजीलत बुजुर्ग ने अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के शान में गुस्ताखी की। कहा ये दरबारी मुल्ला था, कहा ये दरबारी मुल्ला था, जबकि अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सहाबाए किराम में सबसे ज्यादा हदीस जानने वाले थे। उनके सामने उन्होंने गुस्ताखी की। नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस, लमकामु सहाबते लमकामु अहदिहिम लमकामु अहदिहिम खैरुम मिन मकाम अहदिकुम उम्रहु। 1 घंटा सहाबाए किराम रसूल के सामने रहे और पूरी जिंदगी 100 साल की अगर जिंदगी आपको मिली, आप रसूल के सामने
रहने वाले इस सहाबी का मुकाबला नहीं कर सकते। आपकी पूरी जिंदगी, 100 साला जिंदगी की मेहनत, रियादत इस 1 घंटा सहाबी रसूल का मुकाबला नहीं कर सकती। इतना बड़ा मकाम अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन्हें अता किया था। अल्लाह ताला ने उनके गुनाहों को दरगुजर किया था, इसलिए उनमें से जिनकी गलती हुई और जिनकी गलती नहीं हुई, हर दो फरीक अल्लाह रब्बुल आलमीन के तरफ से रज़ियल्लाहु अन्हुम व रदू अन्हु, अल्लाह ताला उनसे खुश हुए और वो भी अल्लाह से खुश हुए। ये लक़ब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन सहाबाए किराम को अता किया। मोहतरम हज़रात, अहले हदीस की दावत, अज़मत सहाबा, यही सहाबाए किराम के मिशन को जमात अहले हदीस आज पूरी दुनिया में आम कर रहे हैं। और दुनिया की तारीख, सफ़ाए तारीख शाहिद अदल है कि दुनिया में अगर इस्लाम की तरफ कोई कदम बढ़ाता है, किताब व सुन्नत की शाहराह की तरफ अगर कोई आता है, तो सबसे ज़्यादा यही अहले हदीस की जमात होती है। मोहतरम हज़रात, अहले हदीस, नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था, सतफ्तरिकु उम्मती, मेरी उम्मत के लोग 73 गिरोह में बढ़ जाएंगे। मेरी उम्मत के लोग 73 गिरोह में बढ़ जाएंगे। एक गिरोह, एक फिरका जन्नत में जाएगा। वो कौन सा गिरोह होगा? वो कौन सा फिरका होगा? मा अना अलैहि व सहाबी, मा अना अलैहि व सहाबी, जिस पर मैं हूं और मेरे सहाबा। सहाबाए किराम ने पूछा था, अल्लाह के नबी से सवाल किया था, अल्लाह के नबी से दरियाफ्त किया था कि ये 73 फिरके होंगे, लेकिन एक वो फिरका जो जन्नत में जाएगा अल्लाह के नबी, उसकी शनाख्त क्या है, उसको पहचानने का तरीका क्या है, और रूबे अमल हम जानना चाहते हैं। अल्लाह के नबी ने कहा था, मा अना अलैहि व सहाबी, जिस तरीका पर मैं हूँ और ये मेरे सहाबा जिनकी दास्तान आपने सुना। आज कोई जमात ये दावा नहीं कर सकती, आज कोई जमात ये दावा नहीं कर सकती सिवाय अहले हदीस के, सिवाय अहले हदीस के। दुनिया की जितनी तंजीमें हैं, दुनिया की जितनी तहरीकें हैं, कोई इस बात का दावा नहीं कर सकती सिवाय अहले हदीस के कि मा अना अलैहि व सहाबी। इस तरीके पर अगर कोई चलने वाला है तो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबाए किराम के नक्श कदम के आबी ये अहले हदीस हैं और क़यामत तक रहेंगे। ला तज़ालु ताइफ़तुम मिन उम्मती मंसूरीन अलल हक़ ला यदुर्रुहुम मन ख़ज़लहुम हत्ता तक़ूमस्सा, क़ाला इब्नुल मदनी हुम अस्हाबुल हदीस। नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हमेशा एक जमात, हमेशा एक जम्मे गफीर हक पर कायम रहेगी, एक जमात हक पर कायम रहेगी और लोगों की मुखालफत, लोगों के कदगन, लोगों की साजिशें उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकेंगी। ला यदुर्रुहुम मन खज़लहुम हत्ता तक़ूमस्सा, यहाँ तक कि क़यामत आ जाएगी, लोगों की साजिशें, लोगों के कदगन, लोगों की मुखालफतें उस जमात को नुकसान नहीं पहुंचा सकेगी। अली इब्न मदनी इमाम बुखारी के उस्ताद ने कहा था, हम असहाबुल हदीस। इमाम अहमद बिन हम्बल ने कहा था, अगर इससे मुराद अहले हदीस नहीं फला अदरी मन हुम, तो फिर मुझे नहीं मालूम वो कौन है। ये जमात, हक पर बाकी रहने वाली जमात, हक पर कायम रहने वाली जमात, अगर कोई जमात है तो ये जमात अहले हदीस है, जिनके मुसफ़्फ़ा उसूल है। जमीयत अहले हदीस काम करने का एक फार्मूला है। मेरे मोहतरम भाइयों, सहाबाए कराम की मनकबत में जब हम बात करते हैं, सहाबाए कराम के मकाम और शरफ में जब हम बात करते हैं, तो सबसे ज़्यादा जिस सहाबी को मलऊन किया जाता है वो यजीद और उनका बेटा मुआविया। इस सिलसिले में एक उसूल है, मनहज सलफ है मेरे भाइयों, ना यजीद को आप बुरा भला कह सकते हैं, ना मुआविया को आप बुरा भला कह सकते हैं। और उसकी दलील मौजूद है कि पहली लड़ाई कुस्तुनतुनिया की जो लड़ी जाएगी वो यजीद की सिपह सालारी में लड़ी जाएगी।
ये इस बात की दलील है। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा हम मगफूर, वो उनको बख्श दिए गए हैं, हम मगफूर उनको बख्श दिए गए हैं। यजीद उनका सिपह सालार था, यजीद उनका कमांडर था। रहा मसला यजीद के बाप का मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का बड़ा शान है, उनकी बड़ी तारीख है। और हम तफसील में ना जाकर लुब्बे लुबाग अगर आपको बताएंगे ये मुआविया है कौन। ये मुआविया रसूल का ससुर है, उम्मे हबीबा का बाप है, और 5 कातिबीन वही 30 पारा कुरान को जिसने लिखा था 5 आदमी थे। 30 पारा कुरान को लिखने वाले सहाबाए किराम में 5 थे, उनको कातिबीन वही कहा जाता है। उनमें से एक हजरत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे। उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा था कि अल्लाह के नबी मेरे भाई के लिए दुआ कर दीजिए। अल्लाह के नबी ने उनके लिए दुआ की थी, अल्लाहुम्मा वक़िहिम नार, अल्लाहुम्मा वक़िहिन नार, अल्लाह इनको आग से बचा। अल्लाहुम्मा गफिर लहू वरहमहू, अल्लाहुम्मा गफिर लहू फिल ऊला वल आखिरा, अल्लाह इनकी दुनिया में मगफरत फरमा और आखिरत में एक मकाम दे। एक मरतबा का वाक़या है, अतन नबी सल्लल्लाहु अलैहि अतन जिब्रील नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फश्तशारा, जिब्रील अमीन आसमान से आया, अल्लाह के नबी से मशवरा किया, और अल्लाह के नबी से मशवरा करने के बाद कहा, ए अल्लाह के नबी ये मुआविया अक़रे मिन्नी अस्सलाम, मुआविया को मेरी तरफ से सलाम कहिए। कौन कह रहा है? रब की तरफ से जिब्रील मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को कह रहा है, अक़रे मिन्नी अस्सलाम, मेरी तरफ से उनको सलाम कहिए। ये रब का हुक्म है, रब का पैगाम है। और कहा फ़इन्नहु अमीनुन अला वह्यही व किताबिही, अल्लाह की किताब 30 पारा कुरान का अमीन है, 30 पारा कुरान का मुहाफिज है, 30 पारा कुरान का निगहबान है। और फिर कहा हदीस का शब्द व नेअमल अमीन, व नेअमल अमीन, कितना अच्छा निगहबान है, कितना अच्छा मुहाफिज है। ये किसके बारे में कहा? ये अल्लाह के नबी ने मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के बारे में कहा। इसलिए हम मनहजे सलफ का ये मुत्तफ़क़ा फैसला है कि सहाबाए किराम के सामने गुस्ताखी करने वाला, सहाबाए किराम के सामने ज़बान लाने वाला ये मलऊन है। किताब व सुन्नत में उसकी कोई गुंजाइश नहीं प्राना की। मोहतरम हज़रात, नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसें इस सिलसिले में है। और एक मर्तबा अल्लाह के नबी ने अबू बकर और उमर, मुत्तफ़क़ अलैह शख्सियत, अबू बकर और उमर से मशवरा किया। इश्तशारा मा अबी बकर व उमर, अबू बकर और उमर से मशवरा किया मुआविया के सिलसिले में। ये मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। इसलिए सलफ़ का मनहज और हमारा ये मनहज है, अहले हदीसो हमारा ये मनहज है, अगर कोई सहाबाए किराम में गुस्ताखी करता है, अगर कोई सहाबाए किराम के सामने गुस्ताखी करता है तो उसका ईमान हम दुरुस्त नहीं समझते हैं, उसका ईमान हम दुरुस्त नहीं समझते हैं। इसलिए कि मन अहब्बहुम अहब्बनी व मन अबगज़हुम अबगज़नी, अल्लाह के नबी ने कहा सहाबा से अगर किसी को दुश्मनी है, सहाबा से अगर किसी को दुश्मनी है, मैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह मुझसे उनकी दुश्मनी है। वमन अबगज़हुम अबगज़ मिन्नी, और जिसने उनसे बुग़्ज़ रखा उसने मुझसे बुग़्ज़ रखा, जिसने उससे प्यार और मोहब्बत की, मैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह मुझसे उन्होंने प्यार और मोहब्बत की। मेरे नौजवान साथियों अहले हदीसो, वो अल्लाह के वली थे। वमन आदली वलियन, अल्लाह कह रहा है मेरे वलियों के बारे में अगर तुम हर्जा सराई करोगे, अल्लाह की कसम मैं उनके मुकाबले में खड़ा होऊंगा। रब्बुल आलमीन जिसके मुकाबला में खड़ा होगा, भला उसकी पसपाई का कोई तस्वुर भी किया जा सकता? यकीनन नहीं। अहले हदीसो, मैं आपको ये पैगाम देकर आपसे अलग होना चाहूँगा।
मैं आपको ये पैगाम देकर आपसे अलग होना चाहूँगा। हम अपने सलफ़ के मनहज को समझें, हम अपने सलफ़ के मनहज को समझें। सलफ़ के मनहज के समझने का बेहतरीन उसूल और तरीका, एक दस्तूर जिसको हमारे सलफ़ ने बनाया है, वो जमीयत अहले हदीस है, वो जमीयत अहले हदीस है, वो जमीयत अहले हदीस है। आप समझिए जमीयत अहले हदीस के रूदाद, आप समझिए जमीयत अहले हदीस की तारीख, फिर आपको पता चलेगा कि जमीयत अहले हदीस की क्या खूबी है, इस जमात में काम करने के तरीके क्या हैं। बात समझ में नहीं आ रही है। जमातियों के पीछे दरगुजर, जमातियों के पीछे चिल्ला लगाते लगाते थक जाओगे, अपने अकीदे को बचा नहीं सकोगे। अल्लाह की कसम, जिसका अकीदा नहीं बचेगा तो उसका कुछ नहीं बचेगा। बात समझ में नहीं आई। एक मसला बयान करके मैं आपसे रुखसत हो जाऊंगा। एक वक्त नमाज अगर आप छोड़ देंगे, 80 हुक्बा जहन्नम में जाएंगे। एक हुक्बा 80 साल का होता है। अब ज़रा तसव्वुर कीजिए, जिसकी 2-4 नमाजें छूट गई हों, वो जन्नत में जा सकेगा कभी? मोहतरम हजरात, मनहज अहले हदीस और अहले हदीस का ये मैसेज और पैगाम है। अबू दाऊद शरीफ की हदीस की रोशनी में अल्लाह के नबी के सामने एक शख्स आया था, एक औरत आई थी, कहा था अल्लाह के नबी, ये सफवान मेरा शौहर है, मैं जब नमाज पढ़ती हूँ मुझे मारता है, मैं जब रोज़ा रखती हूँ मेरा रोज़ा तोड़ देता है, और मैं जब नमाज के लिए खड़ा होती हूँ तो मुझे ज़द्दोकोब करता है। तरह तरह की शिकायतें की थी। और अल्लाह के नबी, ये मेरा शौहर जिनके बारे में शिकायत कर रहा हूँ, वला युसल्ली अल फजर, फजर की नमाज नहीं पढ़ता। तफसील में मैं नहीं जा रहा हूँ। अल्लाह के नबी के सामने मुकाबला आया, अल्लाह के नबी के सामने माजरा आया। अल्लाह के नबी ने पूछा था उस औरत से, उस औरत के शौहर से पूछा था, उसके ससुर से पूछा था, और आखिर में जो मसला मुझे बताना है, उसने कहा था मेरा हस्बैंड, मेरा शौहर फजर के वक्त सोया रहता है, फजर की नमाज नहीं पढ़ता। अल्लाह के नबी ने पूछा माजरा क्या है? कहा अल्लाह के नबी, जो कुछ कहा है मेरी बीवी ने सच कहा है। वाकया ये है, औनुल माबूद की शरह में आप तफसील देखें, वाकया ये है अल्लाह के नबी, खजूर के बाग में देर रात तक रहता हूँ, पानी पटाता हूँ और रात को देर से सोता हूँ। नतीजतन फजर के अजान के वक्त, फजर के नमाज के वक्त आँख खुलती नहीं, सोया रह जाता हूँ अल्लाह के नबी, और कोई बात नहीं, बस इतनी सी बात है। अल्लाह के नबी ने क्या कहा? इज़स्तैक़ज़ता फसल्ले, इज़स्तैक़ज़ता फसल्ले, बेदार हो गया नमाज पढ़ लो। हमारा उसूल क्या है? सो गया था, जाग गए हो, नमाज छूट गई है, नमाज पढ़ लो। हमारा उसूल क्या है? इज़स्तैक़ज़ता फसल्ले, बेदार हो गए हो, नमाज पढ़ लो। 80 हुक्बा जहन्नम में जाने की ज़रूरत नहीं। यह है जमीयत अहले हदीस और मनहज सलफ़ का साफ सुथरा मुसफ़ा उसूल। मेरे नौजवान साथियों, जमात को पहचानो, जमीयत को पहचानो, फिर हमें बरगबार होने का मौका दो। अकूलु कौली हादा व अस्तगफिरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन। अल्लाहुम्मा वफ़्फ़िक़ना लिमा तुहिब्बु व तरदा मिनल क़ौलि वल अमलि वल हदी इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लाहुम्मा ताहिर क़ल्बी मिनन निफ़ाक़ व अमली मिनर रिया व लिसानी मिनल किज़्ब व ऐनी मिनल ख़याना फ़इन्नका तअलमु ख़ाइनतल अयून व मा तख़फ़िस सुदूर। और आखिर में रुखसत होते हुए एक गुजारिश आपसे करूँगा, मेरे सामीन, उलमा की बड़ी जमात है, मेरे भाइयों, मैं जिस्मानी तौर पर बीमार हूँ, ज़हनी तौर पर मैं खुद टेंशन में हूँ। मेरा बड़ा लड़का मदीना यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है और ऑपरेशन हुआ है, काफ़ी दर्द है, 8 दिन से अब तक वो चलने के लायक नहीं हुआ है। हो सकता है हम में से कोई मुस्तजाबुद दावात हो, अल्लाह उनकी दुआ कबूल करता हो। आपसे मैं गुजारिश करूँगा, मेरे बेटे के लिए दुआ करें। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।